दरवाजा बंद करो। क्या हुआ है आंटी? ये क्या कर रही हैं आप? खामोश, एक लफ्ज भी नहीं। तुम्हारा शौहर नीचे अकेला बैठा है और तुम अपने बहनोई के साथ बातें कर रही हो। आखिर करना क्या चाहती हो? बस बहुत हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये क्या कह रही है? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी नीयत अच्छी तरह खूब जानती हूँ। क्या तुम इफाका जैसा अंजाम चाहती हो या फिर आसमान जैसा अंजाम चाहती हो? जवाब दो। बस बहुत हो गया आंटी। सहरान के बारे में फेरित के अलावा और किससे बात करती, जवाब देंगी आप मुझे? मुझे ये कबूल नहीं, कान खोल के सुन लो। मैं मौजूद, मुझसे बात करो। हालिस आगा मौजूद हैं, उनसे बात करो। हाँ, हालिस आगा से बात करती, बिल्कुल। क्या वही हर मुसीबत की जड़ नहीं है? मैं, सहरान, आप, क्या हम सबके इस हालत के जिम्मेदार हालिस आगा नहीं है? आपको नजर क्यों नहीं आता? मैं वाकई पागल हो जाऊंगी। एक काम सा नजूमी भी ये बात जान सकता है, तो आप क्यों नहीं जान पा रही? तुम नजूमी के पास गई थी? तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमने बेशर्मी से हमारे घर की बातें जाकर उस नजूमी को मैंने उसे कुछ नहीं बताया, फिक्र मत कीजिए। वो तो पहले भी इस हवेली में आ चुकी है और एक बार नहीं बार बार आ चुकी है। और वैसे भी जो कुछ कहा उसने ठीक कहा। अरे लड़की, कहीं तुम उस नजूमी की उल्टी सीधी बातों में तो नहीं आ गई? यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। बेवकूफ लड़की, यहाँ बैठो, मुझे पूरी बात बताओ। अल्लाह ना करे कहीं इससे भी कोई नई मुसीबत ना निकल आए। अम्मी, आप इस वक्त कहां से आ रही हैं? बेटा, क्या हुआ है आपको? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अम्मी जान, जाहिर सी बात है, मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप इधर देखें जरा, मेरी तरफ देखें जरा। क्या हुआ है अम्मी, बताएं ना। और कहां से आ रही हैं आप इस वक्त? बेटा, मुझे कुछ काम था, इसलिए तुम्हारे भाई के पास भी गई थी। बस दिल भर आया। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ जमा हो रहा है। अच्छा बस ठीक है। सहरान आ गई है तो उसे मेरी ये हालत मत देखने देना, वो बहुत परेशान हो जाएगी। ठीक है बेटा, ख्याल रखो उसका, वो ठीक नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगी। अंदर जा रही हूँ। फेरित, सहरान, मेरे इंतजार में यहाँ खड़े हो? बहुत याद आ रही थी मुझे तुम्हारी इतनी देर से। तुम्हारे साथ अकेले में वक्त गुजारना चाह रहा हूँ मैं बहुत देर से। कमरे में चलते हैं। हाँ चलो। मुझे मालूम था कि अक्ल के मामले में तुम जरा कमजोर हो, लेकिन इतनी कमजोर हो ये नहीं पता था। ठीक है, वैसे भी उससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ हाँ, साफ जाहिर है। उसकी बातों में आकर तुमने हालिस आगा को ही कसूरवार ठहरा दिया। अपना मोबाइल निकालो और अभी उसे फोन करो। कैसी बातें करी है आंटी? अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं फोन क्यों करूंगी भला उसे? लड़की, उस औरत ने तुम्हारी शादी और तुम्हारे सुकून को खराब करने की कोशिश की, और वो नजूमी इफाकत की जानने वाली है। ठीक है, तुमने सहरान जितनी तालीम हासिल नहीं की, मगर इतनी जाहिल भी नहीं हो सकती। तो कोई ना कोई बात तो जरूर है, जरूर है। तुम ऐसा करो, उसे फोन करो, मेरा नाम लेकर वक्त मांगो, फिर देखते हैं मेरे सामने आकर वो क्या कहती है। ठीक है। फेरित, अब हाथ छोड़ भी दो मेरा, हम कमरे में दाखिल हो चुके हैं। सहरान, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। मेरी जान, तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने भी यही कहा है मुझसे। बहुत जल्द पहले जैसी हो जाऊंगी। पहले तुम बहुत खड़ूस थी, बहुत दूर दूर रहती थी मुझसे। अभी तुम काफी क्यूट क्यूट लगती हो मुझे।
बहुत स्वीट स्वीट सी। हम दोनों एक स्वीट कपल बन चुके हैं सरान, मालूम है? समझ गई, हम दोनों बहुत प्यारे कपल बन के रहेंगे, लेकिन अभी हाथ तो छोड़ो मेरा। हाँ हाँ, कोई और तो मसला नहीं है ना फेरित? देखो, तुम मेरी हिफाजत तो कर रहे हो, लेकिन तुम अपने आप को नजरअंदाज मत करना। नहीं सरान, सब ठीक ही तो है। हर चीज कंट्रोल में है हम लोगों के, खतरे की बात भी नहीं है अब तो। रिलैक्स रहो, भरोसा रखो मुझ पर। मैं और तुम अभी एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां हम सिर्फ अपने ख्वाबों पर ध्यान देंगे। अच्छा, इधर आओ तुम। मैंने तुम्हारे साथ जो ख्वाब देखे हैं, मैं चाहती हूँ वो सच हो जाएं। मिसाल के तौर पर कुछ भी पूछो। मेरा मतलब कि हम इतने अरसे से जो ख्वाब देख रहे हैं, चाहती हूँ कि वो सब हकीकत बन जाएं। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें बहुत ख्याल आ रहा है उन ख्वाबों को हकीकत बनाने का, है ना सहरो? मगर जो भी तुम्हें सोचना है वो मुख्तसर होना चाहिए, यानी कुछ ऐसा जिसे करने में वक्त ना लगे और वो जल्दी हो जाए। जैसे कि मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब कोई टेम्पररी टैटू बनवा लो क्या? तो क्या तुम मेरे नाम का टैटू बनवाना चाहते हो छोटा सा? बताओ मुझे फेरित। ये तो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि तुमने ऐसी बात की थी ना, क्योंकि परमानेंट का तो पता नहीं ना, बाद में चेंज भी नहीं करवा सकते, बाद में अफसोस होगा इसका, है ना? अगर हम कुछ करेंगे तो हमें उस पर अफसोस कभी नहीं होगा। तो चलो फेरित, बताओ क्या सोच रहे हो? सरान, फिलहाल तो मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे इन खूबसूरत आंखों को देखता रहूं, खो जाऊं इनमें, कोई मुझे रोकने वाला ना हो, और कुछ नहीं चाहिए। मैं भी तुमसे बस यही सुनना चाहती हूँ। इधर आओ। कहाँ? उठो, आ भी जाओ। कुछ खुराफाती सोच रखा है क्या? आ जाओ, आ जाओ। कहाँ ले जा रहे हो? आ जाओ फेरित, आ जाओ। अब तुम आराम से यहाँ बैठो। छोड़ो, मैं उठा लूंगा। मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है। चलो अब यहाँ पर बैठ जाओ तुम। अब तो घबराहट शुरू हो रही है मुझे सच में। बैठो बैठो। क्या इरादे हैं तुम्हारे? रुक भी जाओ, अब तुम मेरी तरफ ही देखते रहोगे बस। लाइट बहुत अच्छी है, ठीक है? आज मैं तुम्हारी पोर्ट्रेट बनाऊंगी। पोर्ट्रेट ड्रॉ करोगी? हाँ, जब तक मैं ड्रॉ करूंगी तब तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे। मेरे जहन में तो तुम्हारी तस्वीर छपी हुई है, मुझे बगैर देखे नहीं बना सकती तुम जरा। अब जबकि मेरे पास मौका है तो इस मौके को अपने हाथ से जाने क्यों दूं मैं? मेरे ख्याल से ये एक अच्छा बहाना है एक दूसरे को देखने का। रुको, आती हूँ। मैं भी तो मौके की तलाश में हूँ। जैकेट उतार दूं क्या? नहीं नहीं, इसमें बहुत हैंडसम लग रहे हो। थोड़ा अपना मुंह रिलैक्स करो। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, अब ठीक है। थोड़ा ऐसे देखो। उस तरफ? हाँ। अब तक तो बना भी ली होगी तुमने। लाओ दिखाओ तो मुझे। फेरित, उठी क्यों हो तुम? बैठ जाओ ना। फेरित, सही से बैठो ना। सही तो बैठा हूँ मैं। तुम तंग कर रहे हो मुझे। अच्छा रुको रुको रुको, ठीक है। फेरित यार, उठ रहा हूँ ना मैं। थोड़ा चिन नीचे करो, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ठीक है। नींद आ गई थी मुझे। ये सब देखने के बाद आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहूंगा। बदकिस्मती से ये सब कुछ सच है। सूरत-ए-हाल काफी खतरनाक है, संजीदा होकर सोचना पड़ेगा। क्या इस बारे में आपके घर वालों को पता है?
क्या तुमने वाकई मेरी आंटी से मेरी शिकायत की है? उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अकेला क्या कर रहा हूं, तो मैंने बताया कि तुम बाहर फेरित से बात कर रही हो और मैं बीच में नहीं आना चाहता। तुम्हारी आंटी से इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा। बहुत अच्छा किया तुमने। जब बात निकली ही थी तो आंटी को पेलिन और पेरिल के बारे में भी बता देते। सोना, मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ठीक हो। समझ गई? मैंने अपनी गलती मान ली, पर तुम अपनी गलती दोहरा रही हो। कितनी अच्छी बात है, सच में। पहले जो दिल में आए वो करो और फिर कह दो कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया है काया, और पेरिल का मामला अलग से है। अब मुझसे और क्या चाहते हो तुम काया? एहसास करो मेरा। अभी भी देखो तुम्हारा रवैया कितना सख्त है। तुम बस किसी भी हाल में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो सोना। मैंने खुद आकर तुम्हें सब कुछ सच बताया। अगर मुझे शर्मिंदगी ना होती तो क्या मैं ऐसा करता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सोना। तुमने अपने आप में ही जीना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें समझ नहीं पाता, तुम्हें देख नहीं पाता। तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या चीज खुश करेगी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तुम बस हर वक्त गुस्सा रहती हो। तुम्हें देखकर बस मुझे एक ही चीज महसूस होती है, नाउम्मीदी। क्योंकि तुम मेरे लिए मायूसी ही हो काया। अरे बस यार, बस बस बहुत हो गया। मैं मजीद तुम्हें खुद को कमतर महसूस करवाने नहीं दूंगा। समझ गई तुम? अब तुम मुझे मजीद कमतर महसूस नहीं करवा सकती। ऐसे दिखाना बंद करो जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। समझ रही हो तुम? असल में तुम्हें इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त मेरी बहन किस अजाब से गुजर रही है और हम किस हालत में हैं? देख रहा हूँ। लेकिन क्या तुम्हें यह अंदाजा है कि तुम्हारी बहन को बचाने के लिए मुझे किन चीजों का सामना करना पड़ा है? मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम। कैसे मालूम होगा? क्योंकि तुम तो वहां मसरूफ हो फेरित के कंधे पे सर रखकर उससे बात करने में। तुम्हें मेरी कहाँ फिक्र है? मुझसे बात ही कब करती हो तुम? फेरित के साथ होती हो। अभी तुम क्या बात कर रही थी उससे सोना? हाँ, बताओ, मुझे जानना है। हम मेरे पहले शौहर की बात कर रहे थे। अब खुश हो जान के? क्या हुआ? खुशी नहीं हुई? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे अपने पहले शौहर के बारे में बात करूं? कि उसने मेरे साथ क्या किया? क्या जानना चाहते हो कि आज भी मुझे अपनी मासी को लेकर डरावने ख्वाब आते हैं? नहीं, तुम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने जख्मों की फिक्र है। तुम सिर्फ अपने जज्बात की बात करना चाहते हो। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस हालत में हूं। क्या मसला है तुम्हें तुम्हारे साबिक शौहर से? तुम्हें इससे क्या? ऐसे जख्म मत दो जिन्हें तुम जिंदगी भर कभी भर ही नहीं पाओगे काया। देखो, तुम आपतीन की बात कर रहे थे ना? हाँ, आज शाम मंगनी है उसकी और तुम उसको लेकर परेशान हो रहे थे। समझ गया। मैं तुम्हारे दुख का मदावा नहीं कर सकता। ये मैं तभी समझ गया था जब हमने पहली बार आपतीन की बात की थी।
आज मीटिंग में उन्होंने पहली दफा मेरे हर फैसले का एहतराम किया। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो संजीदा थे। गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर दिए। देखा, उन्हें तुम्हारी बात समझ में आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे अंदर हिम्मत आने का इंतजार कर रहे थे वो, और मैंने साबित कर दिया है। हिम्मत तो आज से पहले भी दिखाता रहा हूं मैं, लेकिन इस बार वो मेरे फैसलों का पास रख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब जबकि हालिस आगा ने कदम आगे बढ़ाया है, तो अब मुझे भी हातुत साहिबा से कुछ करीब हो जाना ही चाहिए। वैसे भी उनकी शादी के वक्त हमने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। तलाफी हो जाएगी। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। मैं चाहती हूँ ये सब। आखिर मैं अपने बच्चों और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ औरहान। किसी बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस हतीजे को मेरे हवाले कर दो, तभी मैं अपना इंतकाम भुला दूंगी और तुम्हारे बेटे को भी छोड़ दूंगी। ये नामुमकिन है। कुछ और मांग लो। ये काम मैं नहीं कर सकती, खुदा के लिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। या तो कोई रास्ता निकाल कर हतीजे को मेरे पास ले आओ, या तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। अच्छा सरान, मैं सोच रहा था कि क्यों ना कहीं कैंपिंग पर चलते हैं, क्या ख्याल है? जरूर फेरित, हम कैंप बनाएंगे और अंतेब जाएंगे। हाँ जरूर। यानी अगर अपने कारोबार से हाथ ना धो बैठे या फिर दिवालिया ना हो जाए तो ये बेहतर है। ये सब भी तो देखना ही है ना। आपा को देखभाल के लिए छोड़ देंगे। फेरित, हंसो मत। मेरी प्यारी बेगम, मेरी प्यारी सी जान, मुझे ये तो मालूम है कि शानली खानदान की खवातीन सरप्राइजेस को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेती हैं, मगर आपा को उसके लिए यानी मुझे नहीं लगता। ऐसे मत बोलो फेरित, आपा अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। तुम्हारी आपा? हाँ बिल्कुल, उन्हें जो भी काम दो जिम्मेदारी से करती हैं। ऐसा कुछ नहीं जो ना संभाल सके आपा। काश कि उन्होंने पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई पूरी कर ली होती फेरित। बिल्कुल नहीं मान सकता ये सेरान। फेरित, मैं आपा पर बोझ डालकर यकीनन छुट्टियां मनाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आपा हमारे साथ काम करें। उन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की। चाहती हूँ कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो, खुद मुख्तार बन जाएं। फेरित, मैं संजीदा हूँ। ठीक है, यानी सेरान, तो फिर कोशिश करके देखते हैं। करेंगे, लाजमी करेंगे। देखते हैं क्या कर सकते हैं। और मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही। तुम बिजनेस का ख्याल रखोगे और मैं हमारे बच्चे को संभालूंगी। फेरित साहब, हम तैयार हो रहे हैं। सेरान चले, वक्त हो गया। आए, मेरी कमर पे दर्द हो गया यार सेरान। छोड़ो, बाद में कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, रुको रुको, क्या कर रहे हो? अरे देखना है मुझे कि तुमने कैसा पोर्ट्रेट बनाया है मेरा। नहीं फेरित, अभी ये खत्म नहीं हुआ, सरप्राइज समझो इसे। सेरान यार, फजूल में से नमूना बनकर सामने बैठा हुआ था मैं इतनी देर से। हाँ, लतीफ साहब आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में चेंज करके। अरे सेरान, क्या कर रही हो तुम? ये रुक जाओ, एक मिनट, बंद नहीं करो, मुझे देखना है। फेरित, नहीं ना यार, तुम अभी नहीं देख सकते। क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। खैर, अब तुमने कोई शाहकार बनाया है तो उसकी इज्जत तो करना फर्ज है ना। हाँ ठीक है, नहीं देख रहा। हाँ, धोती है। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। सोना को राजी कर लिया तुमने? जीती रहो। हालिस साहब, अल्लाह आपको हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। आपकी दुआओं का बेहद शुक्रिया। आप अपनी खादमा की खुशियों में शरीक हुए, उसका बेहद शुक्रिया। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी दुआएं हमेशा तुम लोगों के साथ हैं।
लतीफ, मेरी खूबसूरत बेटी के लिए तुम्हारा सर हमेशा इज्जत और एहतराम में झुके। मेरी जानिब से तुम्हारे लिए एक यादगार तोहफा है ये। इंशाल्लाह तुम्हें पसंद आएगा ये तोहफा। मेरी दुआ है कि तुम्हें मुस्तकबिल में खुशियां मिलती रहें। आका, आपने बिला वजह तकल्लुफ किया। मैं जानती हूँ ये आप ही का बनाया हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। बहुत मुबारक हो शफीका साहिबा। आबिदीन वाकई बहुत अच्छा इंसान है, मुहज़्ज़ब है, आयशा को खुश रखेगा। ठीक कहा औरान साहब, आयशा भी किसी से कम नहीं। बिल्कुल सही कहा। बात यहाँ तक पहुँच गई तो आगे भी बढ़ेगी। बहुत मुबारक हो आपको। खुश रहो बेटी। शुक्र है खुदा का, आखिरकार सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई। अब जल्दी से इनकी शादी भी कर देनी चाहिए। सही कहा आपने। फिर हम लोग भी खुशियां मनाएंगे। कभी आपके साथ बैठकर कॉफी भी नहीं पी, बातें भी नहीं की। ऐसा करते हैं, कल सुबह कहीं चलते हैं, बैठकर आराम से बात करेंगे। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। कल चलें, कहीं अच्छी जगह चलते हैं। मेरा दिल भी उदास हो रहा है। साहिल समंदर चलेंगे, कॉफी पियेंगे, क्या कहती हैं? कल मेरे कुछ जरूरी काम है, उन्हें निपटाने के लिए मुझे बाहर जाना होगा। कोई बात नहीं हातुज साहिबा, हम 2 घंटा पहले निकल चलेंगे। कहीं कॉफी पी लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, फिर आप अपना काम निपटा लीजिएगा। कैसा रहेगा? ये तो अच्छी बात है हतीजे। तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और ताजा हवा भी मिल जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आ ही जाती है। कल देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। इफाकत, अब हम क्या करें? वो औरत वाकई मुस्तकबिल देखना चाहती है या हमारे साथ बस खेल रही है? वो हाथुज तबाही मचाएगी। अगर तुमसे बात करने के लिए बोला है तो सब कुछ जानती है वो। जाहिर है तुमने उसकी भांजी के सामने उसकी बुराइयां की है। उसने जाकर उसे सब कुछ बता दिया होगा और अब वो तुमसे बात करेगी। नहीं, शुक्र है मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, वरना वो औरत मेरी खाल उधेड़ देती। तुमने कहा क्या था सोना से? बात हालिस कौरहान पर डाल दी। क्या 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 कहा तुमने? मैंने हालिस साहब पर इल्जाम डाल दिया, उसकी बुराई की। ये कहकर तुमने उनकी मौत का वजीफा सुनाया है। इफाकत, बात सुनो, जवाब दो मुझे। अगर हालिस साहब को पता लग गया कि हमारा कोई ताल्लुक है तो वो समझेंगे ये मेरी कोई चाल है। मेरी बात सुनो इफाकत, हमारे बाप अलग हैं, हमारे रिकॉर्ड अलग हैं। अगर पता चलना होता अब तक पता चल जाता। मुझे किस बात की फिक्र है और तुम क्या कह रही हो? मेरी हिफाजत करना तुम्हारी मजबूरी है इफाकत। अगर मुझे जरा भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें जिस बात का डर है वही होगा तुम्हारे साथ। मैं सबको बता दूंगी कि मैं हूं कौन। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जैसा तुम्हें समझ आए समझ लो। मैंने तुम्हें इतना मजबूत बनाया। तुमने सोसाइटी के राज मेरी वजह से सीखे हैं, लेकिन तुम्हारी हकीकत सिर्फ मैं जानती हूँ। जो दिल चाहे करो, फिर मैं डरने वाली नहीं हूं तुमसे। अगर मुझे नुकसान पहुंचा तो तुम्हें भी नुकसान होगा। ना ही तुम्हें मिलेगी कुरहान की हवेली और ना ही ये बच्चा बचेगा तुम्हारे पास। बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। बात सुनो, क्या तुमने मुझे कोई मामूली शख्स समझा हुआ है? मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपने पंजे हर जगह गाड़े हुए हैं। तुम क्या समझती हो मुझे? मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती हूँ? हाँ, आखिर तुम जैसी औरत मुझे समझती क्या हो? फिक्री है?
फिक्रिए, फिक्रिए। वैसे आबुद्दीन भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप। ठीक है कार्लोस, अब तारीफें करना बंद करो, बहुत हुआ, हद हो गई है। ऐसे कैसे तैयार हो फरीद, गए? क्या कर रहे हो? मैं तुम पर कूद भी नहीं पा रहा हूँ सूट पहनने की वजह से। खुद ही हो रही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अरे आखिरकार छोड़ो कुछ मुझे। दिन आ ही गया। क्या कर रहे हो ये? देखो तो जरा इसको, बस आज करो तो यार। मिजाज ही नहीं मिल रहे हैं मेरे भाई के। हद हो गई है यार फरीद, तुमने सब खराब कर जरा दिया। देखने तो मुझे कहाँ से खराब हुआ। उफ, क्या टाई लगाई है, कहाँ से लाए तुम ये? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आज लड़की लाकर रहेंगे। अच्छा ठीक है कार्लोस, मुझे लगता है तुम्हें अब चले जाना चाहिए। ठीक है, खैर तो है। कार्लोस कहाँ जा रहा है? मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ फैरिस साहब। वाह, आज तो तुमने हाँ। भाइयों से गद्दारी कर दी। हाँ, गद्दार है ये, गद्दार। याद रखना आज तो मुखालिफ हो हमारे। सेरान भी लड़की वालों की तरफ से है। तुम होना बस यही काफी है। चलो आप गले लग जाओ मेरे। तुम जज्बाती हो रहे हो क्या? दिखाओ, देखकर तो लग रहा है कि कोई और बात भी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं है। यकीन है तुम्हें? हाँ मेरे भाई, और क्या हो सकता है? कुछ नहीं। आबिदीन, तुमने ये जो एकदम से शादी करने का फैसला कर लिया और मुझे बताया भी नहीं, यानी तुम संजीदा हो ना इसको लेकर? अब ये तो नहीं मालूम मुझे कि इसके पीछे क्या वजूहात रही हैं, क्योंकि ये बात मुझे घर वालों से मालूम हुई थी, हम इस पर बात नहीं कर सके थे। और मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि शफीका आंटी की बेटी तुम्हारे लायक नहीं है, मगर जो भी है, अगर कोई मजबूरी हो तो तुम बता सकते हो मुझे। नहीं, क्या मजबूरी होगी फरीद? मुझे नहीं मालूम। ये आयशा मुझसे मोहब्बत करती है, बस इतना ही है। सच तो यह है फरीद कि मेरी भी उम्र निकलती जा रही है। मुझे भी उससे मोहब्बत हो जाएगी। हाँ, उस जैसी नहीं हो सकती। मुझे तो बस सुकून चाहिए। अब कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं खुद भी नहीं था। कोई जरूरी काम था मुझे माफ कर देना मेरे भाई, लेकिन शादी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तुम्हारी शादी में नाचना तो मेरा बहुत पुराना ख्वाब है। अच्छा, बस भी करो, क्या हो गया है? क्या मसला है यार? अच्छा, तो क्या अब यहीं से बैंड बाजे वालों को अपने साथ लेकर जाएंगे फरीद? हद हो गई है। वैसे भी ये खानदानी मामला है, और फिर तुम मेरे साथ होना, बस इतना ही काफी है। तुम्हारा साथ होना ही मेरे लिए खुशी की बात है। जानता हूं मेरे भाई, जानता हूं मैं। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा भी शुक्रिया।